नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, काफी लोगों को ना बहुत ज्यादा गुमराह हो चुके हैं। अब वो ये मान लो अब नहीं होंगे। अब क्यों नहीं होंगे? क्योंकि पहले जब हम कहीं पे जाते थे तो लोग ये बोलते थे कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, आप इस पूजा को करवाइए। अगर आपको आपके आसपास के या कहीं पे भी तीर्थ क्षेत्र में अगर आप जा रहे हैं और कोई इंसान आपसे बोलता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो आप उससे पूछिए कि गुरुजी हमें बताइए आखिरकार कौन सा काल सर्प दोष है। ठीक है, हमने अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताया अनंत काल सर्प दोष के बारे में। अनंत काल सर्प दोष मतलब समझ रहे आप कि अनंत का मतलब ये हो गया कि केंद्र में लग्न में राहु और उसके ठीक नीचे केतु। ठीक है, ये अनंत काल सर्प दोष हो गया। पहले भाव में राहु और सातवें भाव में केतु। इसके पश्चात जो दूसरा काल सर्प दोष है वो है कुलिक काल सर्प दोष। कुलिक काल सर्प दोष में दोस्तों देखेंगे जैसे दूसरे भाव में आपको राहु दिखाई देगा और इसके पास 8वें भाव में आपको केतु दिखाई देगा। इसी तरह दोस्तों अगर आप तीसरे भाव में देखते हैं, मतलब वासुकी काल सर्प दोष के लिए अगर आप तीसरे भाव में देखते हैं कि तीसरे भाव में राहु है तो उसके पश्चात 9वें भाव में आपको केतु दिखाई देगा। तो इस तरह से अगर कोई आपको बताता है कि 3 तरह के काल सर्प दोष में से अगर आपकी कुंडली में किसी तरह का काल सर्प दोष है तो आप उसे बताइए कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, और आप समझ जाएंगे कि ये झूठ बोल रहा है। तो आप इस तरह से गुमराह होने से बच सकते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों चौथे तरह का जो काल सर्प दोष होता है। चौथे तरह का काल सर्प दोष होता है शंखचूर्ण। ठीक है, शंखचूर्ण काल सर्प दोष थोड़ा सा ना कहते हैं ना कि हालांकि काल सर्प दोष तो सभी तरह के खराब होते हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा खराब रहता है। पूरा वीडियो देखिए तब आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि चौथा काल सर्प दोष होता क्या है, इसके लक्षण क्या होंगे और इसके पश्चात इसका निवारण किस तरह से होता है। ठीक है, देखिए अब देखिए दोस्तों, ये कुंडली देखिए आप। इस कुंडली में जब आप देखेंगे, इस कुंडली में आप देखेंगे चौथे भाव में राहु और 10वें भाव में आपको केतु दिखाई दे रहा है। 10वें भाव में केतु दिखाई दे रहा है। ठीक है, चौथा भाव किसका होता है? चौथा भाव होता है चंद्र का। ठीक है, चंद्र का चौथा भाव होता है और 10वां भाव होता है व्यापार से संबंधित। ये भाव इसलिए आपका खराब है क्योंकि चौथा भाव का मतलब आप समझ रहे हैं, चौथा भाव होता है माता का, मकान का, घर का, वाहन का। इस तरह से ये चौथा भाव होता है जिसमें राहु बैठा हुआ है। ठीक है, दूसरा 10वां जो भाव हो गया वो हो गया आपका व्यापार का। ठीक है, कि व्यापार आपका कैसा रहेगा, या फिर आप एक तरह से ये मान सकते हैं कि कैरियर कैसा रहेगा आपका। ठीक है, वो चीज हो गया। अब दोनों भाव आप देखेंगे चौथा और 10वां, ये पूरी तरह से ग्रहण लगा दिया। ठीक है, तो ग्रहण लगा दिया। अब क्या हो रहा है, माता के साथ आपके संबंध खराब। ठीक है, माता से आपकी नहीं बनने वाली है क्योंकि चौथा भाव होता है माता का होता है, तो माता के प्यार से आप वंचित रह सकते हैं। केतु बैठा है 10वें भाव में, तो इसकी वजह से आपके माता पिता के बीच में संबंधों में विच्छेद हो सकता है, मतलब दरार आ सकती है। ठीक है, अच्छा दूसरा अगर हम बात करते हैं घर या वाहन, घर का मतलब ये हो सकता है कि आपने अगर कोई अपने नाम से प्रॉपर्टी ली है, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ विघ्न उपस्थित हो सकता है। ठीक है, या फिर आप ये मान सकते हैं कि बंटवारे के समय में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि माता भी आपसे दुखी है और घर के बंटवारे तक की नौबत आ जाती है, तो हो सकता है कि आपको बिना घर के ही छोड़ दिया जाए या फिर आपको कोई उसमें से हिस्सा ना मिले। ठीक है, तीसरी बात हो गई दोस्तों वाहन का मतलब ये हो गया दोस्तों कि वाहन के साथ आपकी दुर्घटना के मतलब योग बनते हैं। ठीक है, जो दोष बन रहे हैं, तो ध्यान रखना कि वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखनी है। हमेशा वाहन चलाते हुए आपको सावधानी रखनी है। माता से आपको अपने संबंधों को पहले से पूरी तरह से तैयार रहना है कि इस दोष की जल्दी से जल्दी पूजा करा लें, क्योंकि जिस इंसान को माता पिता का प्यार नहीं मिलता या उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है, वो लोग कभी ना सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। पैसा कमा सकते हैं, खुशहाली प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस काल सर्प दोष की पूजा करानी चाहिए। अच्छा, अगर हम केतु की स्थिति देखते हैं तो केतु मतलब कैरियर मतलब ये हो गया कि आपके कैरियर में किसी भी तरह की अड़चन आ सकती है, व्यवसाय में आपके में नुकसान हो सकता है। ये आपके ग्रह बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे। आप अगर किसी से भी बात करें तो वो यही बताएंगे कि चौथा भाव आपको पूरी तरह से, चौथे भाव को आपके को पूरी तरह से ग्रहण लग चुका है। मतलब माता से आपके संबंध में ना, आप अभी तो हो सकता है कि आपकी उम्र कम हो तब आपको समझ में नहीं आ रहा हो, माता
भवन और वाहन, इनका कष्ट आपको प्राप्त हो सकता है। और केतु के साथ जो स्थिति है, जो 10वें भाव में जो बैठे हुए हैं, उसके साथ मतलब कैरियर में और व्यवसाय में आपके में व्यवधान उपस्थित हो सकता है। काफी लोग कहते हैं मेरी नौकरी नहीं लग पा रही, हम लोग कहते हैं कि मतलब काफी दिन हो गए ट्राई करते करते, डिग्री हमें मिल चुकी है, एक्सपीरियंस भी अच्छा कर, मतलब इस तरह की चीजें आती है ना। तो आप ये मान लो कि हो सकता है आपकी कुंडली में इस तरह का दोष हो। दोस्तों काफी बार लोगों की कुंडली नहीं होती, तो इन सब लक्षणों से ना वो अनुमान लगा लेते हैं कि इनके जीवन में इस तरह की चीजें हो रही है, तो निश्चित रूप से इस पर इस तरह का दोष हो सकता है। ठीक है, अच्छा दूसरा दोस्तों देखो, अब ये तो हो गया चौथा भाव। चौथा भाव किसका होता है? माता का। ठीक है, और चौथा भाव किसका होता है? चौथे ग्रह का स्वामी कौन होता है? चंद्र। ठीक है, चंद्र के साथ राहु, भले ही यहां पे आपको चंद्र दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये चंद्र का घर है। ठीक है, चाहे भले ही वो इस घर को छोड़ के किसी दूसरे घर में उपस्थित हो, लेकिन ये चंद्र का घर है। ठीक है, तो चंद्र के घर में राहु है, तो मतलब चंद्र ग्रहण दोष आप पे ऐसा दिखाई दे रहा है जिसकी छाया दिखाई नहीं देता है, ये चीज दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि आपको भी यहाँ पे सिर्फ राहु दिखाई दे रहा है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो चंद्र के साथ मिलकर चंद्र ग्रहण दोष की ये छाया है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अच्छा, चौथे घर का जो कारक ग्रह होता है, चौथे घर का कारक ग्रह भूमि चंद्र होता है, तो मतलब ये पूर्ण रूप से चंद्र का ही घर है। ठीक है, तो चंद्र के घर से मतलब ये हो गया कि आपके ऊपर चंद्र ग्रहण दोष है, मतलब ना आपके पास धन की समस्या हमेशा बनी रह सकती है। चंद्र का मतलब होता है आपको आनंद प्रदान करना, और आनंद आजकल वित्त संबंधित चीजें जो समस्या उपस्थित होती है ना उनसे वो चीजें देखी जाती, मतलब पैसे का अभाव आपके पास रह सकता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए दोस्तों जैसे कि चौथे भाव में अब क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चौथे भाव में दोस्तों अब यहां पे सपोज करिए कि यहां पे लिखा हुआ है 5। ठीक है राहु कौन से भाव में? राहु है 5वें भाव में। 5वें भाव का मतलब हो गया, 5वें भाव का मतलब हो गया सिंह राशि 5वें का मतलब हो गया सिंह राशि। 5 का मतलब, तो सिंह राशि में राहु है, और सिंह का स्वामी कौन होता है? सूर्य। सिंह का स्वामी होता है सूर्य। तो इस तरह से सूर्य ग्रहण दोष भी आपकी कुंडली में लगता है, क्योंकि सूर्य यहां पर, सूर्य की राशि यहां पर मौजूद है। सूर्य की राशि में चंद्र के घर में राहु बैठा हुआ है, तो सूर्य ग्रहण दोष भी बना हुआ है। अब सूर्य ग्रहण दोष बना हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके पिता से भी संबंध खराब रहने वाले हैं, क्योंकि पिता सूर्य का एक तरह से, एक कहते हैं ना कि पिता ही सूर्य की तरह होता है और माता चंद्र की तरह होती है, इस तरह से हम उसे कुंडली में देखते हैं। ठीक है, अगर यहां पे अब उदाहरण के लिए यहां पे 5 लिखा हुआ है, 5 का मतलब हो गया सिंह राशि। अगर यहां पे 1 लिखा रहता तो राहु कौन सी राशि में होता? राहु होता यहां पे, पहली राशि होती है मेष राशि में होता, और मेष राशि का स्वामी कौन होता है? मंगल होता है। तो मतलब यहां पे फिर अंगारक दोष बनता, इस तरह से दोष बनते हैं। तो इस तरह की चीजें आपके जीवन में समस्याएं पैदा कर सकती हैं। दोस्तों ध्यान रखना, चौथा भाव माता का होता है, यही हमारे आनंद का, मतलब हमारा जीवन ना पूरी तरह से इसी घर पे टिका रहता है, इसी चौथे भाव पर। जिस तरह का चौथा भाव जितना मजबूत होगा, व्यक्ति को, जातक को उतने ही आनंद प्राप्त होते हैं। आनंद का मतलब वाहन का सुख मिलेगा, घर का सुख मिलेगा, माता का सुख मिलेगा, माता पिता का प्यार मिलेगा, कैरियर में सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, ये सारी चीजें देखी जाती है। लेकिन राहु और केतु ने आपके सारे काम बिगाड़ रखे हैं, इसलिए ऐसे लोगों को पूजा ना ज्यादा बार करानी पड़ती है। जब भी ध्यान रखना, जब भी राहु या केतु की महादशा हो, उस समय आपको ये पूजा तो अवश्य करानी है। और हमेशा ध्यान रखना, राहु केतु की पूजा 1 साल 2 साल के अंतराल पे आप कराते रहिए। मैं बता रहा हूं कराते रहिए, क्योंकि पूजा कराने में आपके 5-10 हजार रुपए ज्यादा से ज्यादा खर्च होंगे, लेकिन कम से कम पूरी साल 2 साल तक आप ना निश्चिंत रूप से बैठ सकते हैं और अपना वो आनंद भी प्राप्त कर सकते हैं कि उस ग्रहण से आप बच रहे हैं। आप ये चीज देखिए। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज है। इसकी पूजा भी आपको त्र्यंबकेश्वर में सर्वश्रेष्ठ करानी चाहिए, मतलब सर्वप्रथम पूजा आपको त्र्यंबकेश्वर में करानी चाहिए, क्योंकि यहां पे माता और पिता के पे नौबत आ चुकी है, अपने आनंद पे नौबत आ चुकी है, तो इसलिए ये पूजा आपको यहां पे करानी चाहिए। और ऐसे लोगों को अगर संभव हो सके तो महाकालेश्वर मंदिर में 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कराना चाहिए। ठीक है, इस पूजा में जो ये संगपाल कालसर्प दोष होता है, इसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपको ना इसका ना पूरा विधिवत तरीके से पूजा करनी चाहिए, विधिवत तरीके से पूजा, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि इनके ना जो इस योनि में इन्होंने जन्म लिया है,
वो योनि, ये दोष ना खराब करने वाले हैं पूरी तरह से, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये पूजा कराने के पश्चात जब भी आपकी व्यवस्था बने, ऐसा नहीं पूजा के साथ ही जरूरी होता है, आप पूजा के साल में 1 साल बाद 1.5 साल बाद भी आपको ये महामृत्युंजय मत जीवन में एक बार कराइए, लेकिन कराइए जरूर महाकालेश्वर मंदिर में। ये इसका सर्वश्रेष्ठ निवारण है, ठीक है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। आज हमने आपको शंखपाल कालसर्प दोष के बारे में जानकारी दी है। आगे आने वाली वीडियो में और भी जानकारी देने वाला हूं। हर हर महादेव।